ततारा वामिरो कहाँ की कथा है? ततारा वामिरो इज स्टोरी ऑफ विच प्लेस? ततारा वामिरो अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में प्रचलित एक लोक कथा है। ततारा वामिरो इज अ पॉपुलर folk tale of the islands of group of islands of Andaman and Nicobar. वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई थी? वाई वामिरो फॉरगेट टू सिंग हर सॉन्ग? जब वामिरो गाना गा रही थी, व्हेन शी वाज सिंगिंग सॉन्ग, तभी समुद्र में एकाएक एक ऊंची लहर उठी। दैट टाइम सडनली वन हाई टाइड केम, और उसे भिगो गई। एंड शी बिकेम वेट। इसी हड़बड़ाहट में वह अपना गाना भूल गई। इन दिस हरी बरी शी फॉरगेट टू सिंग हर सॉन्ग। ततारा ने वामिरो से क्या याचना की? वॉट रिक्वेस्ट ततारा डिड टू वामिरो? ततारा वामिरो से बार बार गीत गाने के लिए कहता रहा। ततारा वॉज टेलिंग एंड अगेन टू वामिरो टू सिंग द सॉन्ग। और जब वह अपने गांव की तरफ जाने लगी, एंड व्हेन शी वॉज गोइंग टूवर्ड्स हर विलेज, तो ततारा ने उसे अगले दिन उसी समुद्री चट्टान पर मिलने की याचना की। That time Tatara requested her that next day also meet me in this same mountain, Ocean Mountain. चट्टान इज माउंटेन। ततारा और वामिरो के गांव की क्या रीति थी? व्हाट वाज द ट्रेडिशन ऑफ ततारा एंड वामिरोज विलेज? ततारा और वामिरो के गांव की यह रीति थी कि विवाह के लिए लड़के लड़की का एक ही गांव का होना जरूरी था। इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मैरिज दैट द बॉय एंड गर्ल शुड बी ऑफ सेम विलेज। दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध असंभव था। So the marriage relation was impossible if the boy is from other village. क्रोध में ततारा ने क्या किया? What ततारा did in anger? क्रोध में ततारा ने अपनी तलवार को धरती में घोंप दिया। In anger, ततारा stabbed his sword in the land, और ताकत से and with strength खींचते खींचते दूर तक ले गया। He was pulling his sword and he went far away. इससे धरती दो टुकड़ों में बट गई। So with this, the land divided into two pieces. टुकड़ों means pieces, बट गई means divided. ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? What was people's opinion about ततारा sword? ततारा की तलवार यद्यपि लकड़ी की थी, ततारा sword was a wooden sword, पर इसके बावजूद बट स्टिल लोगों का मत था, पीपल्स बिलीव, कि उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। इन दैट स्वॉर्ड यूनिक गॉडली स्ट्रेंथ वाज देयर। ततारा अपनी तलवार को कभी अपने से अलग होने नहीं देता था। ततारा नेवर सेपरेटेड हिज स्वॉर्ड फ्रॉम हिमसेल्फ। लोग यह मानते थे, पीपल बिलीव, कि ततारा अपने साहसिक कारनामे, ऑल द ब्रेव वर्क, इसी तलवार के कारण कर पाता था। ही वॉज एबल टू डू बिकॉज ऑफ दिस स्वॉर्ड। द रीजन वॉज द स्वॉर्ड। कारण मीन्स रीजन। उसमें बड़ी शक्ति थी। इट वॉज हैविंग स्ट्रेंथ। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। ततारा स्वॉर्ड वॉज वन यूनिक मिस्ट्री। सो समटाइम दे आस्क द क्वेश्चन ऑल्सो, ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य क्यों थी? वामिरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? वॉट रिप्लाई वामिरो गेव टू ततारा? रूडली, बेरुखी से, रूडली। जब वामिरो ने मधुर गीत गाना बंद कर दिया, व्हेन वामिरो स्टॉप सिंगिंग द स्वीट सॉन्ग, तब ततारा उससे बार बार गीत गाने को कह रहा था। दैट टाइम ततारा वॉज अगेन एंड अगेन टेलिंग हर टू सिंग द सॉन्ग। वामिरो ने बेरुखी से उससे कहा। वामिरो सेड रूडली टू हिम दैट, पहले बताओ तुम कौन हो? फर्स्ट टेल मी हु आर यू। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण, व्हाट इज द रीजन दैट यू आर स्टेरिंग मी एंड आस्किंग दिस इररिलेवेंट क्वेश्चन? अपने गांव के अलावा, बिसाइड माय विलेज, किसी और गांव के युवक, बॉय फ्रॉम एनी अदर विलेज, के प्रश्नों का उत्तर, सो हिज क्वेश्चंस आंसर देने के लिए मैं बाध्य नहीं। आई एम नॉट बाउंड। यह तुम भी जानते हो, एंड यू ऑल्सो नो दिस। ततारा वामिरो की त्याग में मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? What changes came in Nicobar with the sacrifice, with the death of Tatara and Vamiro? ततारा वामिरो की त्याग में मृत्यु से निकोबार में यह परिवर्तन आया
द चेंज दैट अब दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध होने लगे. नाउ द मैरिज रिलेशन फ्रॉम अदर विलेज ऑल्सो स्टार्टेड. ततारा वामिरो का आपसी वैवाहिक संबंध इसी कारण नहीं हो पाया था. ततारा वामिरोज मैरिज वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि वे अलग अलग गांवों से थे. बिकॉज दे वर फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस. उन दोनों की त्यागमयी मृत्यु, देयर सेक्रीफाइस, देयर डेथ, लोगों की आंखें खोल दी. इट ओपन द आईज ऑफ द पीपल, और परंपरा में परिवर्तन ला दिया. एंड इट brought द चेंज इन द ट्रेडिशन. परिवर्तन मीन्स चेंज, परंपरा मीन्स ट्रेडिशन. निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? वाई द पीपल ऑफ निकोबार लाइक ततारा? निकोबार के लोग ततारा को इसलिए पसंद करते थे. द पीपल ऑफ निकोबार लाइक ततारा बिकॉज वह एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था. ही वॉज वन ब्यूटिफुल एंड स्ट्रांग मैन. वह सदा लोगों की सहायता करता रहता था. ही वॉज ऑलवेज हेल्पिंग द पीपल. वह अपने गांव वालों की ही नहीं, नॉट ओनली हिज विलेज, समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना धर्म समझता था. He believes that it is his duty, his religion, to help the people of the whole island. अपने इस त्याग की वजह से वह प्रसिद्ध था. एंड ही वॉज पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज सैक्रिफाइस. और तभी उसका सम्मान, एंड सभी उसका सम्मान करते थे. एंड एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम. निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास था? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के सेपरेट होने में, डिवाइड होने में, व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ द निकोबारी पीपल? निकोबारियों का विश्वास था कि प्राचीन काल में, इन एंशियंट टाइम, कार निकोबार और अंडमान, ये दोनों द्वीप एक थे. कार निकोबार एंड अंडमान वाज द सेम आइलैंड. इसके विभक्त होने के, इसके डिवाइड होने के बारे में एक लोक कथा बताई जाती. दे से वन फोक टेल. इस कथा का नायक ततारा था, नायिका वामिरो थे. सो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर ततारा एंड वामिरो. दोनों में प्रेम संबंध था. दे बोथ लव ईच अदर, जो समाज के लोगों को पसंद नहीं था. एंड द पीपल ऑफ द सोसाइटी डिड नॉट लाइक दिस. कारण था दोनों का अलग अलग गांव का होना. द रीजन वाज दैट दे बोथ वेर फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस. क्रोध में आकर ततारा ने अपनी तलवार धरती में घोंपकर इस द्वीप को दो भागों में विभक्त कर दिया. सो इन एंगर ततारा स्टैब्ड हिज स्वॉर्ड इन द लैंड एंड इस द्वीप को दो भागों में विभक्त कर दिया. एंड ही डिवाइडेड हिज दिस आइलैंड इन टू पार्ट्स. भाग मीन्स भाग, भागो पार्ट्स. ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, वेयर ततारा वेंट. वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. वहाँ की नेचुरल ब्यूटी को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब, यू हैव टू डिस्क्राइब. एक दिन खूब परिश्रम करने के बाद ततारा शाम को समुद्र के किनारे टहलने लगा. वन डे आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इन द इवनिंग ततारा वेंट टू द ओशन शोर फॉर अ वॉक. टहलना मीन्स वॉक. उस समय सूरज समुद्र के निकट क्षितिज तले डूबने वाला था. दैट टाइम नियर टू द ओशन द सन वॉज अबाउट टू सेट. क्षितिज मीन्स होराइजन. समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी. कोल्ड ब्रीज वॉज कमिंग फ्रॉम द ओशन. पक्षी घोंसलों की ओर लौट रहे थे. द बर्ड्स वर रिटर्निंग टूवर्ड्स देयर नेस्ट. घोंसलों मीन्स नेस्ट. अतः उनकी चहचहाटें धीमी पड़ती जा रही थी. दैट्स व्हाई द चिर्पिंग साउंड वाज आल्सो बिकमिंग लेस. ततारा का मन शांत था. ततारा वाज पीसफुल. विचार मग्न होकर, एज इफ ही वाज थिंकिंग समथिंग, वहां की रेत पर बैठकर, ही सैट देयर ऑन द सैंड, सूरज की ढलती रंग बिरंगी किरणों, कलरफुल रेज ऑफ द सन, सौंदर्य को निहारने लगा. ही वॉज लुकिंग टू द ब्यूटी ऑफ द नेचर. समस्त प्राकृतिक वातावरण अत्यंत मनमोहक था. द होल नेचुरल एटमॉस्फियर वॉज वेरी लवली. वामिरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? आफ्टर मीटिंग वामिरो, व्हाट चेंजेस केम इन ततारास लाइफ? वामिरो से मिलने के बाद ततारा उसकी ओर आकर्षित हो गया. ही अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वामिरो. ततारा का हृदय व्यथित था. हिज हार्ट वॉज रेस्टलेस. उसे शाम की प्रतीक्षा रहने लगी. ही वॉज वेटिंग फॉर द इवनिंग. उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था. इन हिज सीरियस एंड पीसफुल लाइफ दिस हैपेंड फर्स्ट टाइम.
वह दिन ढलने से पहले ही लपाते के समुद्री चट्टान पहुंच जाता। बिफोर द डे विल सेट, बिफोर दैट ओनली ही विल रीच टू द माउंटेन, ओशन माउंटेन। वामीरो की प्रतीक्षा में उसके लिए एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। When he will wait for Vamiro, so one moment was as heavy as a mountain. भारी means heavy. प्रतीक्षा means wait. वह बस शाम का इंतजार कर रहा था। He will only wait for the evening when the Vamiro will come to meet him. प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? इन एंशियंट टाइम फॉर एंटरटेनमेंट एंड फॉर द डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स वेर ऑर्गेनाइज्ड? प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु मेला, एनिमल फेयर, ऑर्गेनाइज किया जाता था। मेले में पशुओं का प्रदर्शन, एंड इन दिस फेयर डिस्प्ले ऑफ द एनिमल्स, युवकों के दंगल एंड द फाइट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग मैन एंड एनिमल, उनके लिए शक्ति प्रदर्शन, सो डिस्प्ले ऑफ द स्ट्रेंथ। प्रतियोगिताएं तथा मनोरंजन, कॉम्पिटिशन्स, एंटरटेनमेंट फॉर दैट, संगीत, नृत्य, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा का कार्यक्रम, प्रोग्राम, और अंत में भोजन का आयोजन, एंड इन द एंड और फूड वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड। इन मेलों में पशुओं का खरीदना और बेचना भी होता था, एंड इन दिस फेयर दे विल सेल एंड बाय द एनिमल्स ऑल्सो। और जीतने वाले नौजवान को सम्मानित किया जाता था, एंड द मैन हु विल विन दिस कॉम्पिटिशन, सो ही विल गेट द रिवॉर्ड और द प्राइज, सम्मान, रिस्पेक्ट, ही विल गेट द रिस्पेक्ट। रूढ़ियां जब बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना अच्छा है। व्हेन अवर ट्रेडिशन, बंधन, बॉन्ड, बोझ, बर्डन, then it's better that it should break. Why? You have to explain. रूढ़ियां जब तक हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करती है, जब तक हमारी कल्चर, हमारे ट्रेडिशन का प्रोटेक्ट करते हैं, टिल देन तो वे सही है, देन इट इज करेक्ट। पर जब वह रूढ़ियां हमारे लिए बंधन बन जाती है, बट व्हेन दिस ट्रेडिशन बिकेम बॉन्ड फॉर अस, तब वे बोझ स्वरूप हो जाते हैं, देन इट बिकम्स लाइक अ बर्डन। तब इनका टूटना अच्छा है, देन इट्स बेटर दैट इट शुड ब्रेक। इसका कारण यह है कि, एंड द रीजन, तब वह रूढ़ियां हमारी प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है, बिकॉज देन दिस ट्रेडिशन हमारे प्रोग्रेस के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, अवरुद्ध करती है। प्रगति, प्रोग्रेस, यह समय की गति के साथ नहीं चलने देती। देन इट डजेंट अलाउ अस टू वॉक विद द स्पीड ऑफ टाइम। गति मीन्स स्पीड। हमें आधुनिक विचारों को अपनाने से रोकती है। इट स्टॉप्स अस फ्रॉम द मॉडर्न बिलीफ। ऐसे में रूढ़ियां हमारे पैरों की बेड़ियां बन जाती है, एंड इन दिस टाइम दिस ट्रेडिशन बिकम्स द चेन on our leg, means it stops us from moving forward, so it's better then it should break.